आज माननीय जिला न्यायालय हाथरस में जो 2 जुलाई को दुखद घटना मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुई थी, उस पर चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्ज पर विस्तृत सुनवाई हो रही है। पिछली डेट को भी सुनवाई हुई थी, क्योंकि जो पुलिस ने चार्जशीट ये दी है हमने उसको 10 वॉल्यूम में बाइफरकेट किया है। तो 10 वॉल्यूम में से आज लगभग 2 वॉल्यूम की अभी तक सुबह से लंच तक सुनवाई हो गई है। अब आगे अभी और सुनवाई होनी है, जिसमें 11 मुलजिमों के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल की है उसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए। क्योंकि मानव धर्म की स्थापना, मानवता, भाईचारा, भलाई का और सत्य का साथ और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम करना तो अपराध नहीं है। इन लोगों का दोष क्या था, इन्होंने गलत क्या किया, ये तो सामने आना चाहिए। और ये झूठ का पुलंदा बिल्कुल पिटारा है झूठ का। या तो ये जल्दबाजी में पुलिस तो उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्या कमी रही, या तो जल्दबाजी में रहे या किस प्रेशर, किस दबाव में रहे। अपने खुद के बयानों में ही कंट्राडिक्शन है। पहले के बयान और हैं, बीच के बयान और हैं, बाद के बयान, खुद के ही दोनों के बयान काटते चले गए। इसलिए चार्ज पर डिस्चार्ज होने के लिए मैंने माननीय अदालत से अनुरोध कर रहा हूँ, एक एक चीज बताकर, एक एक पॉइंट बताकर, सारे फैक्ट बताकर, सभी स्टेटमेंट बताकर, चाहे वो स्टेटमेंट एडीएम साहब का हो, चाहे डीपीएसपी का हो, चाहे चौकी इंचार्ज को, चाहे थाना अध्यक्ष का महोदय का बयान, खुद में ही कंट्राडिक्टरी बयान है, खुद पे ही उसमें विरोधाभास है और विरोधाभास बहुत अधिक है। इसीलिए मैं इसको झूठ का पुलंदा कहता हूं, जो कि माननीय हाथरस की अदालत बहुत गंभीरता पूर्वक सुन रही है, पूरा समय दे रही है, सरकार भी अपना सहयोग कर रही है और हमें आशा ही नहीं अपितु पूरी तरह से विश्वास है कि माननीय अदालत से हमें न्याय मिलेगा और इन 11 लोगों को जो इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आरोपी बना दिए गए हैं, गलती से चार्जशीट फाइल हो गई है, सब शिक्षित हैं, कोई इंजीनियर है, कोई शिक्षक है, कोई प्रधानाध्यापक है, कोई अन्य व्यवसाय में है, कोई किसान है, कोई सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है, उन सबका पर्दाफाश भी हो रहा है। और अब तो चार्जशीट में पुलिस ने भी स्वीकार कर लिया कि जो उपेंद्र यादव के बारे में पहले बयान दिए गए थे वो वैसे बयान दे दिए गए थे, जबकि सच्चाई यही है, तथ्य यही है, सबूत यही है कि वो घटनास्थल पर वहां थे भी नहीं और सारी व्यवस्था करने वाले भी हम ही, सेवादार भी हम ही, आयोजक भी हम ही और हम ही ने अपने बुलाए अनुयायियों को, फॉलोअर भी हमारे, नारायण साकार बहरी भी हमारे, और उसके बाद मुलजिम भी हमें बनाया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय हित में हमें न्याय मिलने की पूरी माननीय अदालत से उम्मीद है। था, बुद्धिमान था, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया और उस ग्वालिया के पास पहुंचा, बैठा, जो भी कहा हो, प्रणाम किया हो, नमस्ते किया हो, सिया राम किया हो, राधे कृष्ण किया हो, देवी जी का नाम, जो भी नाम लिया हो, बैठ गए। जौहरी ने कहा कि भैया ये भैंसा तो हमारा है। ग्वालिया बोला भैंसा हमारा है, मेरा है, हमारा भी नहीं कहते हैं, मेरा। तो जौहरी ने कहा एक भैंसा हमारे पास भी है, जब 2 होंगे जब ही बैलगाड़ी में काम कर सकते हैं, हल में जुताई कर सकते हैं, एक से तो संभव नहीं। तो जौहरी ने कहा कि भाई साहब हम अपना भैंसा बेचना चाहते हैं। ग्वालिया ने कहा हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे पास पैसा देंगे जो तुम्हारा भैंसा खरीद सके, लेकिन हम अपना भैंसा बेच देंगे। तो पैसे बताओ कि भाई साहब कितने पैसे लोगे। जो भी ग्वालिया ने 4 के 20 बता दिए, हम इतने पैसे लेंगे। जौहरी ने कहा कुछ कम, 1 पैसा गिर जाएगा हम वो भी नहीं छोड़ेंगे। जौहरी ने पूरा पैसा निकाला, धन निकाला और रहस्य देखिए ग्वालिया को दिया। ग्वालिया ने रस्सी पकड़ी और जौहरी के हाथ में भैंसा थमा दिया। जौहरी
कुछ हरे पत्ते लेकर और भैंसा को दिखाते हुए आगे बढ़ा। कहीं झाड़ियों में पहुंचा, कोई देख नहीं रहा है, घास डाल दी हरी, भैंसा खा रहा है। उसने गले में से रस्सी खोल ली। खोलने के बाद कहा, बैठ, तू भैंसा है और तेरा मालिक भी भैंसा से बदतर है। तू भैया, हमें तेरी जरूरत नहीं। बहुत गहराई की बात है, समझने का प्रयास करना है। जब पोटली में से खोलकर हीरा, कोहिनूर हीरा निकाला, रख लिया। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य यही है, जब केवल 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 जौहरी ही भैंसे के गले में बने हुए हीरे की पहचान कर सकता है, जो हर समय भैंसे के साथ रहता है, वो भी पहचान ग्वालिया नहीं कर पाया। जौहरी ने कर ली, कोहिनूर हीरा ले गया, चंद पैसों में ले गया। इसी प्रकार वास्तव में कोई भक्त है संसार में, कोई संत है, कोई महात्मा है। महात्मा का मतलब ही महानात्मा होती है। संत का मतलब ही वो सत्य पर विचरण करता है, सत्य पर चलता है। संत है, महात्मा है, महापुरुष है, जिसकी महान आत्मा होती है। दुनिया में रहकर खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए, अभी एक दो शब्द आए थे, महापुरुष बोल रहे थे, पूरी बात तो उन्होंने नहीं बताई कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। जमाने में देखो, यहाँ आने वाले महापुरुषों को भी देखा जाता है, गौतम देव का दर्शन किया जाता है, तो समझो जिसे देखो वो परमात्मा की बात तो करता है, ये भूल जाता है तू मोह, लोभ, अहम, काम वासना में, मेरी अपने पराये के दलदल में फंसा हुआ है। वो परमात्मा की बात करता है, राम जी की भी बात करेगा, श्री कृष्ण जी की भी बात करेगा, शंकर ब्रह्मा विष्णु की भी बात करेगा, देवी दुर्गा की भी बात करेगा, लेकिन डूबा हुआ दलदल में है। बात करने से कोई काम बनने वाला नहीं। लेकिन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने वाले महापुरुषों को सर्वप्रथम आपकी जानकारी आपको दी गई और बता दिया गया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर रहा हूं। स्वयं की जानकारी की, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। स्वयं की जानकारी हो गई। जो स्वयं की जानकारी कर लेता है उसे ईश्वर परमात्मा भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? हमारे द्वारा भी अनेकों बार कहा गया है, आने वाले महापुरुषों को भले ही हम अरकारा चौकीदार बनकर काम करते हैं, जानकारी दी गई है, स्वयं को जान लो, स्वयं को पहचान लो, तो जिन नारायण साकार हरि परमात्मा, जिन राम ने, न जिनका आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं, हमेशा कायम दायम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की है।
इस ब्रह्मांड में इनके बारे में न कोई जान सका, न जान रहा है और न ही जान पाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं, समझो वृक्ष खड़ा हुआ है, सारे दिन पत्तों पर पानी बिखेरते रहिए, बात बनने वाली नहीं। उसी वृक्ष की जड़ में अगर आप सिंचाई देंगे, जड़ में पानी डालेंगे तो जड़ से अरे इसको स्विच ऑफ कर लो ना भैया, पानी का प्रभाव पत्तों तक पहुंच जाता है। क्या देख रहे हो? इसीलिए बात कर रहा है बार-बार। मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। आत्मिक अनुराग से इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से, आत्मिक अनुराग से आप परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। सजग सहज रास्ता आपको मिला हुआ है। कोई ढोंग नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई ढकोसला नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं। ये सब कुछ दर्शा दिया गया है, जानकारी दी जा चुकी है। तो महात्मा जी ने अनुभव मिटा दे तेरी हस्ती, अगर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अपने को मिटाने के बाद ही अनुभव आता है, और अनुभव को हर कोई समझ नहीं पाता है। आपके जीवन में सोते समय भी, सुसुप्ति में भी, इस समय दुनियावी सिस्टम के मुताबिक आप अपने को जागृत कहेंगे, लेकिन हकीकत ये है, सत्यता ये है, मिथ्या नश्वर के नाते जाग रहे हैं, मोह के नाते जाग रहे हैं, ममता के नाते हम अपने को जागृत समझ रहे हैं, लोभ के नाते। ये हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, धन कमाओ, हमें पर क्या